गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले सेशन में हमने देखा कैसे थोड़े ही समय में तपस्विनी ने आकर अष्टावक्र को ये बोध करा दिया कि अभी वो कुछ जानते नहीं, अनुभव के स्तर पर अभी सत्य के पास भी नहीं जा पाए हैं। अपने में ही ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब जीवन में ये जान पाए कि अभी बहुत कुछ जानना है, अभी कुछ राह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो यही घटा अष्टावक्र के साथ। और कुछ पल का सत्संग तापसी के साथ उससे मन निर्मल हो गया। मन में इच्छा जागी कि उस पद को पाने के लिए मुझे कोई ज्ञान दे, मार्ग दे, रास्ता बताए। और ऐसे ही मन के साथ उन्होंने राजा जनक को प्रार्थना की। कहा, मुझे संक्षेप में जो तापसी जी ने अभी समझाया, आप उसे थोड़ा विस्तार में बताएं। कैसे ये दुनिया जो कहते हैं झूठ है, लेकिन इसकी पकड़ नहीं जाती। कैसे मैं भी अपने अंदर उस आत्मा का प्रकाश पाऊं, कैसे मैं अपने अंतर दृष्टि को पाकर ये जान पाऊं, सत्य को अपने अंदर अनुभव कर पाऊं और स्वयं जानूं कि वो तत्व जिसे कहा गया है कि नहीं जाना जा सकता केवल शब्दों के द्वारा, केवल विचारों के द्वारा, उस तत्व को मैं जान पाऊं। तब राजा जनक ने कहा, ये रास्ता तो ये रहस्यमय ज्ञान है और गुरु के द्वारा मिलेगा, तो गुरु की शरण में जाना होगा। अंतर्मुखी के लिए राजा जी जनक ने कहा, ये ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन जब तक दृष्टि संसार में भाग रही है, बहिर्मुख मन के साथ इसका बोध हो पाना असंभव है। तो कैसे शुरू करें? तब राजा जनक ने कहा, जो भी वस्तु, जिस भी परिस्थिति, संसार में जो भी तुम अनुभव करते हो, जो ज्ञेय है, जिसका तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा है, वो उससे मन को हटाकर अपने मन को कहाँ लेके जाना है? उस बोध की शक्ति की ओर लेके जाना है। मेरे अंदर एक शक्ति है जिससे मैं देख पाता हूं, छू पाता हूं। अगर वो शक्ति ना हो तो चाहते हुए भी सामने रखी चीज नहीं दिखाई देगी, सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनाई देगा। तो जहां से वो बोध हो रहा है, उसके प्रति सजग होना है, वो अपना आधार बनाना है। साधना का आधार क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ये जो बोध की शक्ति है,
यही हमें आगे लेके जाएगी। उसके लिए हमें वस्तु भाव से हटकर बुद्धि को शुद्धता की ओर लेके जाना है। शुद्धता बुद्धि की कैसे मिलेगी? तो जनक जी ने कहा, जब संकल्प शून्य हो जाओगे। संकल्प शून्य कैसे होंगे? मन कामनाओं से भरा रहता है। हम सब जानते ही हैं कि ये सब इतना टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। इस बात को हमने बहुत गहराई से भी देखा है, जाना है, लेकिन फिर भी हमारा मन ऐसा है, किसी ना किसी कामना में फंसा रहता है, कोई ना कोई जिद पकड़ के बैठा रहता है मन। ऐसा है ना? बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी यहाँ आकर कहीं मन को नहीं निकाल पाते संसार से। संसार का कोई ना कोई आग्रह मन में छिपा ही रहता है। तो जनक जी ने कहा, जब तक इस संकल्प शून्यता में नहीं आओगे, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। तब तक तुम्हें अंतर्मुखी होने की दृष्टि नहीं मिलेगी। अभी दृष्टि कैसी है? जो बाहर जा रही है, वस्तुओं को देख रही है, संसार को पल पल वो अनुभव कर रही है। वो दृष्टि, उन आंखों से ये ज्ञान नहीं मिलेगा, तो मन की आंखों से ये ज्ञान मिलेगा। मन की आंखें कैसे हम अनुभव करते हैं? जब हम सोते हैं, हमें जो सपने आते हैं, वो मन की आंखों को तुम उनका प्रयोग करो। जनक जी ने कहा, वो आंखें तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, ये चक्षु नहीं काम आएंगे। तो संसार में जो कामनाएं हैं, संसार को लेकर, वहां हमें काम करना ही होगा और अपने को पहचानना है। मैं कौन हूं? जैसे योग वशिष्ठ में भी कहा ना, मोक्ष का द्वारपाल है ये विचार शक्ति। अपने को, अपने प्रति ये विचार परायण हो पाना, मैं सच में, मेरा स्वरूप है क्या? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मेरा ये मन मैं हूं? मेरे जो विचार आ रहे हैं या जो प्राण दौड़ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पर क्लू दिया जनक जी ने। उन्होंने कहा, जो आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो अहम भाव में रहता है, मैं हूं। और जो भी अहम भाव में नहीं है स्थिर, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो अगर आप शरीर को लें, तो शरीर तो मेरा है। कैसे पता चलता है? जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी वस्तु को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, तो उस समय आपको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। पूरा का पूरा मन उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में खो जाता है। तो इसका मतलब आपका शरीर अहम भाव में पूरा नहीं उतर पाया। ऐसे ही विचार हैं, ऐसे ही आपकी भावनाएं हैं, ऐसे ही आपका प्राण शक्ति है। केवल पराचिति, केवल त्रिपुरा देवी, वो चिन्मयी स्वरूपा हर समय अहम भाव में है। इसके प्रति सजग होना होगा। और फिर अंतर्मुखी होकर साधक पाता है, मैं भी उस चिन्मयी त्रिपुरा देवी का ही रूप हूं, उन्हीं का अंश हूं। मेरा स्वरूप भी हर समय मैं हूं। ये बोध होने लगेगा, मैं हूं। मेरे अंदर ये जो बोध शक्ति है, ये हमेशा एक जैसी रहती है। मैं तरह तरह की चीजें अनुभव करता हूं, रंग बिरंगी दुनिया देखता हूं,
किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा गुण, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत वैरायटी है, लेकिन मेरी जो बोध शक्ति है, ज्ञान पाने की जो मेरे अंदर शक्ति है, वो नहीं बदल रही। वो अहम भाव है, वो ही मेरा स्वरूप है। और आपको आधार बनाना है। जनक जी ने कहा, मैं हूं इस अस्तित्व के ऊपर, और दूसरा किस बात का सहारा लेना है? मैं हूं और मैं जानने की क्षमता रखता हूं। इस आधार पे आपको साधना में आगे बढ़ना होगा। मैं हूं और मैं हर चीज को जानने की शक्ति मेरे अंदर एक है, और वो शक्ति को मुझे जानना है। अपने स्वरूप को पाने के लिए एक शुद्ध मन चाहिए, और शुद्ध मन तभी होता है जब इच्छाओं का त्याग करते हैं। तो बलपूर्वक संसार के दृश्य को अपने मन के पर्दों से हटाना है, साफ करना है। आईना साफ होता है तो ही कुछ दिखाई देता है। जल शांत होता है तो ही हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। इसी तरह मन रूपी आईना, मन रूपी ये जो जल है, सागर है, इसको निर्मल और शांत करना है। और इच्छाएं हमें शांत होने नहीं देती, प्रबल है। तो ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेना है, सत्संग का सहारा लेकर विरक्ति का मार्ग पकड़ना है। तब मन शुद्ध हो जाता है और थोड़ी ही देर में दर्शन पा सकते हैं। निर्विकल्पता को पाना है। जैसे समाधि में मन निर्विकल्प हो जाता है। तो जनक जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि पल पल जीवन में जागृत होते हुए, जीवन में जीते हुए भी हमें कहीं कहीं झलक मिलती है इस निर्विकल्पता की, इस समाधि की। समाधि के कई रूप हैं, छोटे छोटे पलों में भी समाधि मिल जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जनक जी ने। कहा जैसे हमें बहुत अरसे से किसी चीज की बहुत इच्छा थी और वो हमें नहीं मिली, तो हमारे मन में ऐसा विश्वास भी होने लगा कि इस जन्म में यह हमें नहीं मिलेगा, तो अचानक वो हमें मिल जाए तो एक पल के लिए हमारा मन कैसा खाली हो जाता है, और सब चीज उसी समय शून्य भाव में आ जाती है। हमारा अस्तित्व, हमारे रिश्ते, हमारी बाकी चाहतें सब उस पल में समाप्त सी हो जाती हैं। हम उस पल में उस इच्छा की प्राप्ति में खो जाते हैं कहीं। तो वो भी एक समाधि की झलक है। हम बड़े बेझिझक होकर किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं, निडर, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो हमें, जिससे बहुत हानि का डर है, हम अपनी जान भी खो सकते हैं। तो कैसे होगा उस पल? मन स्तब्ध हो जाएगा। उस स्तब्धता में भी हमें समाधि की झलक मिलती है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जनक जी ने। तब अष्टावक्र ने सवाल किया कि अगर बार बार ऐसा जीवन काल में, संसार में रहते हुए भी होता है कि निर्विकल्पता आ जाती है, तो ये संसार बना कैसे रहता है? ये संसार कभी फिर भी समाप्त क्यों नहीं होता? और ये निर्विकल्पता तो हमें गहरी नींद में भी मिलती है। तो कुछ साधन करने की, समाधि का साधन करने की फिर आवश्यकता क्या है बचती? तब यहाँ हमें एक बहुत त्रिपुरा रहस्य में बहुत सुंदर ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान हम जब ध्यान सीखा हमने,
तब भी गुरुजी ने बहुत सुंदर और सरल तरीके से हमें ये ज्ञान मिला वहां सहज समाधि के ध्यान में। वही ज्ञान त्रिपुरा रहस्य में यहाँ बताया जा रहा है कि वो समाधि जो हमें ऐसे कभी कभी जीवन में कुछ पलों में मिलती है, या जो निर्विकल्पता हमें सुषुप्ति की अवस्था में मिलती है, उससे आत्मबोध नहीं हो सकता। क्योंकि गहरी नींद में मन भी नींद में ही चला जाता है। तो एग्जाम्पल बताते हैं जनक जी कि अगर एक शीशा है, दर्पण है, उसके ऊपर पूरी तरह से कालिक पोत दी जाए तो क्या कोई प्रतिबिंब मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर कालिक पुत गई है। ऐसे ही जब हम गहरी नींद में होते हैं तब क्या होता है? तमोगुण रूपी है नींद, उसका अंधकार, तमोगुण का अंधकार से मन नींद में ही जाकर डूब जाता है। तो वो मन सजगता नहीं है उस मन में। और समाधि क्या है? पूर्ण सजगता है। वो इतनी सजग है कि वहां नींद का कोई संभवता है ही नहीं बचती। समाधि जो हमें आत्मबोध दिलाती है, उस समाधि में इतनी सत्व गुण प्रधान है, वो इतनी ऊर्जा है उसके अंदर, सात्विक ऊर्जा है कि उसमें नींद का होना असंभव है। उस समाधि की बात है। और वो समाधि अंतर्मुखी होने से मिलेगी, संकल्प शून्य होने से मिलेगी, मन को पवित्र करने से मिलेगी, शुद्ध मन में मिलेगी। और शुद्ध मन कौन सा है? जिसमें अब इच्छाएं नहीं है, संसार को लेकर जिसमें कोई आग्रह नहीं है, जिसने संसार के झूठ को पकड़ लिया है, कैच कर लिया है। वो मूर्ख नहीं है। अब ये संसार कब तक बना रहता है? जब तक हम मूर्खता में जीवन जिए जा रहे हैं, इंटेलिजेंटली नहीं देख पा रहे द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड, which is everything is changing, nothing is lasting here. This world can never give us happiness, lasting peace. It can give temporary joys and sorrows. पर जिस आनंद की हमें तलाश है, जो हमें पूर्णता में तृप्त भाव में लेके जा सकती है, वो संसार में है ही नहीं। उसके लिए अपने अंदर छुपे हुए आनंद के सागर रूपी अपनी आत्मा का दर्शन पाना होगा। उसके लिए गुरु का होना, मार्ग का होना और तत्परता का होना आवश्यक है। अष्टावक्र जी को जनक जी ने कहा, तुम्हारे अंदर वो तत्परता होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें रास्ते में कुछ चीजें दिखाई दी, हम देखते हुए भी उन्हें देखते नहीं, क्योंकि हमें उनकी इच्छा नहीं, हम उन्हें ढूंढ नहीं रहे। लेकिन कोई और व्यक्ति अगर उन्हें ढूंढ रहा होगा तो वो ढूंढेगा और उन्हें पाएगा, उनको अनुभव करेगा। ऐसे ही जिसको ईश्वर की इच्छा ही ना हो, आत्मा की ललक ही ना हो, आत्म तत्व की ओर जाने की जिसने संकल्प ही ना किया हो, तो वो आत्मा की झलक पाकर भी उससे लाभ नहीं मिलता। ईश्वर को पाकर भी, ईश्वर का अनुभव करके भी जिसको ईश्वर की तलाश नहीं है, वो स्थिरता में नहीं जाएगा। तो जीवन में जनक कहते हैं हमें स्थिरता चाहिए, संकल्प चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए
कि अब मुझे पवित्रता की ओर बढ़ना है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें लगता है हमने जीवन में, संसार में कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ पा लिया, कुछ धन इकट्ठा कर लिया, कुछ रिश्ते नाते मिल गए तो हो गया, हमारा संसार बहुत हमें क्या कहते हैं, हम बड़े सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जनक जी ने अष्टावक्र को कहा, तुमने इतने वेद पढ़े, इतने ज्ञानी हो, लेकिन सच्ची उपलब्धि वो नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो तब होगी जब तुम संसार के सब संकल्पों से निवृत्त होकर पवित्र मन से अपने आत्मा का दर्शन पाओगे। और कई तरह के ज्ञानी होते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई अपने जीवन की। जनक जी ने कहा, साधकों के 3 श्रेणी होती है। एक तो होते हैं उत्तम श्रेणी के साधक, उन्हें थोड़ी पल के लिए ही ज्ञान मिले, प्रवचन मिले, सत्संग मिले और उन्हें बोध हो जाता है। कुछ पुराने जन्मों का फल है, उनके मन की पवित्रता, मन की निष्ठा अलग होती है। और मध्यम श्रेणी के जो साधक हैं, उन्हें ज्ञान को सुनकर उसको बार बार अपने मन में उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, धीरे 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 उसकी ओर बढ़कर अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए, तब जाकर उन्हें आत्मा का बोध होता है। और अधम श्रेणी के जो साधक होते हैं, उन्हें कई जन्मों तक कर्मों को काटना पड़ता है। तो जनक जी ने कहा, मेरे साथ कुछ अलग घटना घट गई थी। एक पल में ही मुझे आत्मबोध हो गया था। एक बार मैं, रात का समय था, अपने शैया पर अपने प्रेयसी के साथ आलिंगनबद्ध लेटा हुआ था। तो अचानक आकाश में कुछ सिद्ध पुरुषों के गायन को मैंने सुन लिया। वो विवेक रूपी आत्मा का ज्ञान दर्शाते हुए कुछ गा रहे थे। उस तत्व ज्ञान को मैंने उसी पल में पकड़ा और मैं चिंतन में डूब गया कि मैं कैसे जी रहा था अब तक। वही सुख भोग भोगते भोगते, जूठे, जो एकदम जैसे जूठन को कोई बार बार खाता है क्या, पर हम जीवन को ऐसे ही जीते हैं। वही अनुभव, वही छोटे छोटे इंद्रियों के सुख, उनके पीछे मन भागता ही रहता है, उन्हें पाने में ही बस जीवन गवा देता है। अब मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, मैंने सोचा। मैंने देखा कि वो तत्व जो मैंने उस पल में अनुभव कर लिया, वो आनंद से लबालब भरा हुआ, जैसे कुछ पिला दिया मुझे किसी ने। उस आनंद की तुलना सारे संसार के सुखों के सामने, वो संसार के सारे सुख जो हम इमेजिन कर सकते हैं, वो एक कण का भी बराबरी नहीं कर सकते थे। मुझे जो उस पल में आनंद मिला, तो मैं आंखें बंद करके उस आनंद में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक और सुंदर विचार मेरे मन में जागा। यहाँ देखिए कितनी सुंदर बात हम पकड़ पा रहे हैं कि जब मन शुद्ध हो जाता है, तो प्राणी की आत्मा में ही गुरु आकर बैठ जाते हैं, मार्ग गुरु बनाते हैं। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। गुरु बाहर हो जरूरी भी नहीं है। बाहर गुरु का दर्शन हो बहुत अहोभाग्य है, लेकिन जो ऐसे उत्तम कोटि के साधक होते हैं,
गुरु आकर अंतर से उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो जनक जी को एक और विचार जागा उनके मन में, लेकिन मुझे आंखें बंद करने की भी क्या आवश्यकता है? संसार के किसी भी कार्य को मुझे मैं छोड़ूं या मैं करूं, मेरी आत्मा तो वही है। मेरी आत्मा को तो कुछ छूने नहीं वाला। मैं अपने मन को रोकने की कोशिश क्यों करूं? क्योंकि मैं इस पल में, इस आत्मज्ञान के पल में मैंने अनुभव किया कि मैं तो विशाल हूं। मैं महाकाश रूपी एक असीम तत्व हूं, जिसमें केवल मेरा मन नहीं है, पूरे संसार के मन मेरे ही भीतर है। तो मैं एक अपने मन को रोक लिया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? सारे संसार के मन ही तो मेरे अंदर हैं। तो मैं किस किस को रोकूंगा? किस किस से मैं भागूंगा? मैं किसको छोड़ूं? यहाँ ऐसी क्या वस्तु है जिसे छोड़ना जरूरी है? या ऐसी क्या चीज है जिसे पाना जरूरी है? मेरा जो अपना अस्तित्व है वो खोने और पाने से कहीं बड़ा है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर सागर है, उसमें जो वेव्स आती हैं और वेव्स दब जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, तो सागर को क्या होता है उससे फर्क? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही जीवन के अनुभव हैं, जीवन के छोटे छोटे कर्म हैं। तो मैं सब कुछ करता हुआ भी, व्यस्त रहकर भी तो इस आत्मा का लाभ उठा सकता हूं। मेरी कोई हानि होगी नहीं, कुछ भी कम होगा नहीं, न ज्यादा होगा न कम होगा। तो जिसको ऐसा ज्ञान मिल जाता है, ऐसा जिसको दर्शन जीवन के सत्य का मिल जाता है, वो समझ जाता है कि जीवन में कुछ भी खोकर मैं पूर्ण नहीं हूं। कुछ पाकर भी मैं पहले भी पूर्ण था, अब भी मैं पूर्ण हूं, आगे भी मैं पूर्ण ही रहूंगा। तो यहाँ हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज को पकड़ना है कि ज्ञान को कहाँ कब पा सकते हैं। इसी पल में हमें बोध में जाना है, न पास्ट में न फ्यूचर में, एक पल में हो जाएगा। कहते हैं ना, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। तो ऐसे ही जनक जी बता रहे हैं कि तुरंत मैं उस भाव में चला गया और मैंने उसकी स्मृति को आज तक नहीं खोया। मैं अब उसमें हमेशा स्थिर हूं, मेरी स्थिति उसी में है। मैं उस अहम भाव में हमेशा हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं पूरा हूं, मैं शांत हूं, मैं तृप्त हूं। मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। ना मुझे कुछ पाना है, ना ही मुझे किसी चीज का त्याग करने की अब आवश्यकता रह गई है। तो मैं जो सहज भाव से मेरे जीवन में जो भी सामने कोई कर्तव्य आते हैं, मैं कर्ता भाव से मुक्त होकर बस उन्हें सहज भाव से करता हूं, भोले भाव से। जैसे छोटे बच्चे की स्थिति होती है, छोटा बच्चा हमेशा समाधि में रहता है, उसको कोई चीज छूती नहीं है, वो अछूता है। ऐसे ही ज्ञानी सब करता हुआ भी अछूता रहता है। तो इस स्मृति में रहना है, सारे संदेह मिट जाते हैं जब हम पूरी तरह से संसार को भुला देते हैं। उसे नहीं याद करना, याद किसको करना है? मैं हूं और मुझे आभास होता है, मैं अनुभव करता हूं, मुझे सब चीजों का ज्ञान हो रहा है। बस यही पाने योग्य है, जनक जी ने कहा। तो ये चिंतन में तुम
कुछ समय बिताओ। अष्टावक्र जी को यही मार्गदर्शन जनक जी ने बतलाया। तो थोड़ी देर के बाद अष्टावक्र उस सभा से विनम्र भाव से आज्ञा लेकर राजा जनक को अपना गुरु मानकर अपनी कुटिया में जाकर एक लंबे समय तक मनन चिंतन और निधि ध्यासन में समय पा के बाद कुछ समय के पश्चात उन्हें भी आत्मबोध हो गया। तो ये एक बड़ी ही सुंदर कहानी है, सुंदर हमारे सामने ज्ञान का मार्ग है। हमें जैसे योग वशिष्ठ में भी कहते हैं ना, ज्ञान के पाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना है? शुभ इच्छा। जिसके अंदर ये इच्छा जाग जाती है, और ये बड़ी दुर्लभ है। कितना बड़ा संसार है, देखिए, स्थावर जंगम भरा पूरा संसार ईश्वर ने रच डाला है। उसमें प्राणी जो है, मनुष्य जो है, प्राणियों में भी जो मनुष्य है, उनकी कितनी संख्या है? गिनो तो, परसेंटेज गिनो तो। और मनुष्यों में भी कितने मनुष्य जीवन को पाकर भी उसका अनुभव नहीं कर पाते। पशु रूप ही जीवन रह जाता है, जिसको बस खाने पीने सोने के अलावा कुछ और ना दिखाई दिया, ना उसकी इच्छा जागी। बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाते। संसार का कुछ ना कुछ उन्हें बांध के रखता है। तो सबसे उत्तम वही है जो ज्ञान में आगे बढ़कर संसार के जो बंधन है उनको संकल्प शक्ति के द्वारा काट दे। इस छलावे का सच जानकर इसका त्याग कर पाए। बलपूर्वक जनक जी ने कहा करना होगा, इसका अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा है, वर्ल्ड ऐसा ही है, बार बार हमारे साथ गेम्स प्ले कर सकता है, किसी ना किसी तरीके से हमें छल सकता है। इसीलिए प्रभु को कई लोग छलिया भी कह देते हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसी माया का जाल डाला हुआ है, उसमें फंस ही जाते हैं। तो उस जाल को काटने के लिए भी प्रभु की कृपा से ही होगा। प्रभु की कृपा होगी तो ही हमारे अंदर ऐसी शुभ इच्छा जागेगी, तो ही हमें जीवन में गुरु का दर्शन होगा, संतों का सत्संग मिलेगा, जब प्रभु कृपा कर देंगे। कोई इतने बड़े ज्ञान जैसे त्रिपुरा रहस्य जैसा महान ग्रंथ, इसको सुन पाना ही संभव नहीं है, इसके पास आना ही संभव नहीं है जब तक अनुग्रह ना होगा। और अनुग्रह हुआ ही तब है जब हमारे अंदर भी, जैसे बहुत सेशंस पहले हमने एक सुंदर बात पढ़ी थी कि हम भी वो अंकुरित हुए बीज है जो आगे चलकर पेड़ बनेंगे, ब्लॉसमिंग होगी ही। तो इस शुभ इच्छा को लेकर, इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है। मार्ग में आएंगे,
लोभ देने वाले कई परिस्थितियां आएंगी, डराने वाली, घबराने वाली, लेकिन हमें अपने आत्मबल को जगाना है। सत्संग में रहकर ही आत्मबल मिलता है। अच्छा खाना खाने से सिर्फ शारीरिक शक्ति मिलती है। अच्छी किताबें पढ़ लो, थोड़ी देर के लिए मन निर्मल होता है, शांत होता है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जीवन में गुरु मिल जाए, गुरु का सत्संग मिल जाए, तो आत्मबल स्वाभाविक ही आ जाता है। सब चीजें हम दृष्टा बन के, साक्षी बन जाते हैं हम, उतार चढ़ाव के। तो उसके लिए मन में ललक होनी चाहिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में बस स्मृति मेरी बनी रहे, मैं सिमरन करता रहूं। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, बस सिमरन करो, सेवा करो, सिमरन करो। सेवा तो तभी होती है ना जब जीवन में प्रेम भाव जाग जाता है। तो इसी प्रार्थना के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जय गुरुदेव।